Welcome everyone. I hope you are doing well. Today we will learn or cover remaining part of chapter 1. If you haven't seen my last video, then first watch that video and then move on to this one. Let's start. Statistic. We can define statistic in two ways. First one is plural sense and second one is singular sense. स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक की क्या डेफिनेशन बनती है? यू हैव टू मेमोराइज दिस वन. इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. मीन्स प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग अगर स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होते हैं. और ये जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वो किसी भी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकते हैं. और ये ऐसे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होने चाहिए जिनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट हैं, एक राम एक श्याम. राम का हमने डाटा ले लिया न्यूमेरिकल फैक्ट कि राम हैज़ 500 रुपीज़ एंड सेकेंड वन श्याम की हाइट है हमारी 5 फीट 3 इंच. तो ये जो दोनों डाटा है ना, है तो ये डाटा बट ये स्टैटिस्टिक नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक के लिए क्या होना चाहिए? वो डाटा होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेट करता है, जिनका आपस में कोई संबंध है. अब यहाँ पर जो मैंने दो आपको एग्जांपल दिए राम और श्याम का, एक में तो राम की पॉकेट मनी आ गई और दूसरे में श्याम की हाइट आ गई. तो इन दोनों डाटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं. तो जब भी हमें स्टैटिस्टिक की बात करनी है, हमें ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक के अंदर आएंगे, लेकिन जो डेटा है ना सारा का सारा वो स्टैटिस्टिक में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे डेटा को हम लेंगे जो कि कंपेयरेबल होते हैं. यहाँ पर दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों न्यूमेरिकल फैक्ट, लेकिन ये हमारी इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारी स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगी. तो स्टैटिस्टिक के लिए न्यूमेरिकल फैक्ट्स का होना ज़रूरी है. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस में अगर स्टैटिस्टिक की बात करें तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. अब जितना भी हमारी न्यूमेरिकल डाटा है ना, उसका क्या करेंगे? पहले हम कलेक्शन करेंगे, फिर उसको अलग अलग वे में प्रेजेंट करेंगे, उनका एनालाइज करेंगे, फिर उससे कोई निष्कर्ष निकालेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे. तो सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा डाटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हमारे सिंगुलर सेंस में आते हैं स्टैटिस्टिक के. नाउ वी विल डू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस. फर्स्ट वन इज एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स. मीन्स तथ्यों का निचोड़ या तथ्यों का जो जोड़ होता है ना, एग्रीगेशन होता है, वो हमारा क्या होता है? स्टैटिस्टिक होगा. अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक, ऑलवेज डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. जो एक सिंगल नंबर होता है ना, वो कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं होगा. जैसे मैंने बोल दिया राम के पास 500 है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक नहीं होगा. तो जो स्टैटिस्टिक है ना, उसके अंदर एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा फैक्ट होने चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सके, सो दैट दे कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. साफ पता चल रहा है कि कोई भी सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक नहीं माना जाएगा. स्टैटिस्टिक होने के लिए एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स होगा ना, तब हमें उनको देखकर आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उससे कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं. सेकेंड वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. जो हमारा स्टैटिस्टिक है ना, उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं. अब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या है? यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव भूल जाएंगे, क्वांटिटेटिव ध्यान रखेंगे और क्वालिटेटिव भूल जाएंगे. क्वालिटेटिव मीन्स जिसके अंदर हम क्वालिटी बताते हैं. जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि राम छोटा है, श्याम लंबा है, तो यहाँ पर उनकी क्वालिटी बताई गई है, कोई इसमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं. तो हमारा स्टैटिस्टिक के अंदर हम उसी चीज़ को कवर करेंगे जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके. हाँ, अगर मैं ये कह दूँ कि राम की हाइट 5 फीट 2 इंच है और श्याम की हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो ये हमारा न्यूमेरिकली हमने एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये हमारी स्टैटिस्टिक के अंदर आएगा. तो ध्यान रहे, जितने भी न्यूमेरिक फैक्ट होंगे ना, वही स्टैटिस्टिक के अंदर आएंगे. जो हमारे क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं वो हमारे इसके अंदर नहीं आते हैं. नेक्स्ट इज
अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो किसी एक कोज से, किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होते, उससे अफेक्ट नहीं होते। मल्टीप्लिसिटी कॉजेज हो सकते हैं जिससे एक डाटा रेंज ऊपर नीचे हो सकती है इसकी। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्टैटिस्टिक है उसके अंदर क्या होता है, वो एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती बल्कि वो मैनी फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है 30% rise in price, here RISE rise in price may be due to various reason। मतलब अगर प्राइजेस में 30% चेंज आ रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वट, तो ये एक कारण से नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत सारे कोजेस हो सकते हैं। सच एज इंक्रीज इन डिमांड, हो सकता है डिमांड इंक्रीज हो गई है तो डिमांड इंक्रीज होने से प्राइजेस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वही बात इसमें क्या रखी है। डिक्रीज इन सप्लाई, अगर किसी चीज़ की सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो उसके कारण भी अफेक्ट हो सकता है। या फिर राइज इन वेजेस एक्सेट्रा, मतलब अगर वेज जो हमारे लेबरर है वो ज़्यादा पैसे मांगने लग गए हैं, उन्होंने वेजेस बढ़ा दिए हैं, तो भी हमारा प्राइस में चेंज आ सकता है। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक है ना, एक चीज़ से प्रभावित ना होकर मैनी रीजन से प्रभावित हो सकता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं ना तो उसके अंदर एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, हस्टल बस्टल में नहीं करना है। जो भी हमारी स्टडी है ना, जो भी हम इंक्वायरी करने वाले हैं अपने कैलकुलेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रीजनेबल एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, तभी वो विश्वसनीय होंगे, तभी वो रिलायबल होंगे। स्टैटिस्टिक ऑलवेज एम इन रीजनेबल एक्यूरेसी। जो हमारा स्टैटिस्टिक है उसका हमेशा एम रहता है कि एक रीजनेबल एक्यूरेसी उसमें हो। अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्टिंग द डाटा। जब भी डाटा को कलेक्ट करना है ना, अपने माइंड में ये ध्यान में रखना है कि हमें जो भी डेटा निकालना है या जो भी कलेक्ट करना है उसके अंदर एक्यूरेसी, वैसे फेक डाटा नहीं लेना है। दिस एक्यूरेसी डिपेंड ऑन पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल सोर्सेज। तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। आपका स्टडी का नेचर क्या है, या आप साइज़ क्या लेना चाहते हैं, या आपके कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन सब के अंदर जब भी आपने डेटा कलेक्ट करना है तो एक्यूरेसी रीजनेबल होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस, मीन्स पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो उससे रिलेटेड कुछ हमारा पर्पस होता है। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक है कि हम ऐसे ही डाटा कलेक्ट नहीं करने लग जाएंगे, कुछ हमारा पर्पस होगा कि हमें क्या ढूंढना है, तो उसी से रिलेटेड जो है हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आर collected with the some predetermined purpose. Any information which is collected without any purpose will only be a numerical value, not statistic. तो इसमें भी वही बात कह रखी है कि स्टैटिस्टिक के अंदर जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसका कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। अगर हम विदाउट पर्पस कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट वो हमारे लिए एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही हैं, वो हमारी स्टैटिस्टिक कभी भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज इफ डाटा टू द फार्मर्स ऑफ विलेज इज कलेक्टेड दैट मस्ट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो फार्मर्स से रिलेटेड किसी भी गांव में जाके, विलेज में जाके आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। आपने दिमाग में चल के दिमाग में लेके चलते हो कि आपने किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो जब भी स्टैटिस्टिक की बात होती है तो ये चीज़ पूर्व निर्धारित होती है कि हमारा क्या पर्पस है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। Whether the statistics are collected for the purpose of knowing their economic position, ये कोमा नहीं आएगा इसमें। तो जो हम फार्मर की बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये कोई भी स्टडी हो सकता है, उसका पर्पस हो सकता है हम जो हमारे विलेजर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनके इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में, या उनके लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कितनी लैंड किसके हिस्से में आ रही है। फॉर एनी अदर पर्पस, और भी कोई पर्पस हो सकता है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। कहने का मतलब क्या है, प्री डिटरमाइंड पर्पस का होना ज़रूरी है। बिना डिटरमाइंड पर्पस के स्टैटिस्टिक हो ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूमिरेटेड और एस्टिमेटेड। अब एस्टिमेटेड का नाम तो आपने सुना होगा ना, एस्टिमेट लगाना। जैसे मान लो
मेरे पास 450 रुपीज़ हैं या 460 रुपीज़ है, तो मैं एस्टीमेट लगा लेती हूँ कि एस्टीमेटेड मेरे पास 500 रुपीज़ हैं। जैसे आप भी कभी कभी एस्टीमेट लगाते हो कि शायद ये चीज़ है, शायद इतने लोग हैं, तो यही जो शायद वाली बात होती है ना, वो एस्टीमेटेड में आ जाती है। और न्यूमिरेटेड में टोटल हम काउंट करते हैं, ना एक ऊपर ना एक नीचे, वो होता है हमारा न्यूमिरेटेड मेथड। तो स्टेटिस्टिक में बी कलेक्टेड बाय न्यूमिरेटेड एज वेल एज एस्टिमेटेड। जो हमारा स्टेटिस्टिक है ना, वो न्यूमिरेटेड वे में भी हम कलेक्ट कर सकते हैं या एस्टिमेट भी लगा लेते हैं। इफ़ द फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज़ वास्ट, अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत बड़ा है, द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में भी हेल्पफुल, तब हम वहाँ पर एस्टिमेट लगा लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सभी से मिलके सभी को काउंट करके फिर हम डेटा कलेक्ट करें। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री अपने जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक सभा बुला रखी है, सभा इन द सेंस वो भाषण देने आए हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या न्यूमिरेटर मेथड को वहाँ लगा सकते हैं या एस्टिमेशन मेथड को लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, रैली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वहाँ पर काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर न्यूमिरेटेड मेथड तो लगेगा नहीं, तो यहाँ एस्टिमेशन चलेगा। कि यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का फील्ड काफ़ी वास्ट था, लेकिन न्यूमिरेटेड मेथड कहाँ चल सकता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में। जैसे स्कूल में हम कह सकते हैं 10th क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, तो ये एस्टिमेटेड है, हम काउंट कर सकते हैं कितने 50 स्टूडेंट हैं ए सेक्शन में, बी सेक्शन में 60 हैं, तो वह न्यूमिरेटेड मेथड चलेगा। तो स्टैटिस्टिक दोनों हो सकती है, एस्टिमेटेड से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और न्यूमिरेटेड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि जब भी हम स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करते हैं, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। स्टैटिस्टिक शुड बी कलेक्ट इन सिस्टमेटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम, अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। जब भी हमें डाटा कलेक्ट करना है ना, हमें पहले से प्लान प्रिपेयर कर लेना है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करते चले जाएं। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन और डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम द स्टैटिस्टिक इफ इट इज नॉट कलेक्टेड इन ए राइट मैनर। यहाँ नो कर लेना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते अगर हमने डेटा को अच्छे से कलेक्ट नहीं किया है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी प्लूरल सेंस की। नेक्स्ट में हम सिंगुलर सेंस को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट पुट कमेंट इन कमेंट सेक्शन, I will sort your queries. Thank you.